आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आइए रुख करते हैं आज की अहम खबर का। अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से तमाम उलमाए किराम के साथ जामिया अनवारुल उलूम में एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत इदारा के मोहतमिम हाफिज़ अब्दुल मजीद ने की। इस मौका पर तमाम उलमाए किराम के साथ मज़ीद गुफ्तगू करते हुए इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया कि जिस तरह से आने वाले कुछ दिनों के बाद शब बैरात भी आ रही है और ख़ास करके माह रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना भी आ रहा है, और इस दौरान वो लोग जो शरई अहकामात से दूर होते जा रहे हैं और ख़ास करके नमाज़ें भी लोगों की मुनक़ते हो रही हैं, नमाज़ें भी छोड़ रहे हैं और ख़ास करके मस्जिदों की तरफ आना जाना भी छोड़ दिया है, तो उन लोगों को आज इन उलमाए किराम की जानिब से शऊर बेदार किया जाएगा और इस्लाम की रोशनी में उन्हें ये बताया जाएगा कि किस तरह से इंसान का दुनिया में आने का मकसद क्या है और अल्लाह ताला के अहकामात और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हमें दर्स दिया था उन्होंने और किस तरीके से उस दर्स पर हमने अमल करना है और नमाज कायम करनी है और अपनी शरीयत की जो अहकामात हैं उन पर भी अमल करना है। इस पर तमाम उलमाए किराम को मखसूस तरीके से ये हिदायत जारी की गई हैं कि वो मुख्तलिफ मकामात पर अपने एरिया जात में तमाम आवाम को उनके घर तक पहुँच कर जो है इस्लाम की रोशनी में रोशनास करेंगे। और ख़ास करके जिस तरीके से आने वाले कुछ दिनों के बाद शब बैरात आ रही है, उस दौरान शब बेदारी के हवाले से भी इन्हें मज़ीद हिदायत जारी की गई हैं कि किस तरह से चाहे मुख्तसरी वक्त के लिए लेकिन शब बेदारी का भी अहतमाम करना है। और ख़ास करके जो माह रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आ रहा है, इस मरतबा तमाम उलमाए किराम की जानिब से बाहमी तौर पर यह इत्तफ़ाक़ किया गया है कि इस मरतबा जो रमज़ानुल मुबारक के जो कैलेंडर हैं उनमें भी जो सहरी के औक़ात और अफ्तारी के औक़ात हैं उनमें रद्दोबदल नहीं की जाएगी और तमाम कैलेंडर के औक़ात एक ही रखे जाएँ ताकि अवाम को कोई भी इस चीज़ की परेशानी ना हो कि उनका रोज़ा जो है वो वक्त पर अफ्तारी नहीं हो पाई है या वक्त पर उनकी सहरी नहीं हो पाई है, इसका कोई शक शुबा ना रहे, इसके लिए भी ख़ास इक़दामात उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिला में बात करते हुए जामिया अनवारुल उलूम के मोहतमिम हाफिज़ अब्दुल मजीद ने किस तरह से अपने तासुरात पेश किए और ख़ास करके अवामुन नास को क्या अहम पैगाम दिया है और आज की ये जो मीटिंग की गई थी इसमें उलमाए किराम को किस तरह से उनकी जो खिदमात के लिए जो मखसूस हिदायत जारी की गई हैं, मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। बच्चों तक पहुँचे, नौजवान उनके माँ बाप तक पहुँचे। माल की बुराई है या अकीदे की बुराई है, वादा की बुराई है, इज्जत वक़ार, तो हमें सब पर इसको करना चाहिए शब बारात और आवाम को मस्जिद में। उसके बाद ये कुरान शरीफ की तरफ से तैयारी करेंगे, कहाँ कहाँ ये पढ़नी है, नमाज पढ़नी है, ये सारी चीज़ें ये भी जहन में बंदोबस्त किया मस्जिद की आबाद करेगा। रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम रहीम। आज जो अहले सुन्नत व जमात का मरकज़ी इदारा है जामिया अनवारुल उलूम, उसके अंदर एक नशिस्त हुई बाद नमाज ज़ोहर। चूँकि इस इदारे के साथ में आवाम के बड़े मसाइल जुड़े रहते हैं, उम्मीदें लगी रहती हैं मजहबी मसलकी और मिली मसाइल को लेकर के। चूँकि एक तो शब बारात इंशाअल्लाह ताला आने वाली जुमे को होगी, उस ताल्लुक़ से गुफ्तगू करनी थी। इसी के साथ में माह रमज़ान शरीफ का अज़ीम महीना आने वाला है, उस ताल्लुक़ से शहर में या देहात में कुरान मुक़द्दस को सुनाने के लिए हुफ़ाज़ चाहिए, इमाम का बंदोबस्त करना, इन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर आइम्मा किराम उलमा किराम शहर व अतराफ़ से तशरीफ़ लाएँ। बिलख़ुसूस जितने भी इस जामिया अनवारुल उलूम से वाबस्ता अफराद लगे रहे हमारे साथ में, इन तमाम को यहाँ पर जो आज मदऊ किया गया है, इनको बुलाने के बाद में ये सारी बातें इन सब से बातचीत होने के बाद में सामने जो फ़ैसला जात हुए हैं उसमें ये कि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला उलमा अहले सुन्नत तमाम के तमाम काम अच्छे अंदाज़ के अंदर कर रहे हैं और बिलख़ुसूस जामिया अनवारुल उलूम के ज़ेर एहतमाम शहर में, देहात में, गाँव में जितने भी मसाजिद, मकातिब और मदारिस का काम चल रहा है, बहुत अच्छे अंदाज़ के अंदर वो अंजाम दिया जा रहा है। ये पैगाम तमाम उलमा की जानिब से आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं कि शब बारात के मौके पर तमाम मसाजिद के अंदर जो है शब बेदारी का अहतमाम किया जाए, चाहे वो थोड़ी ही देर के लिए हो। बिलख़ुसूस जो लोग मसाजिद से कटे हुए हैं या नमाज़ों से दूर हैं या मनशियात के अंदर, ड्रग्स के अंदर बच्चे पड़े हुए हैं, इन तमाम तक पहुँचा जाए। उनको है इसमें बाज़ाब्ता तौर पर मसाजिद में लाना है, उनकी इस्लाह करनी है आमाल की, अक़ायद की। दूसरा ज़िला इंतज़ामिया और से गुजारिश की जाती है कि मसाजिद के लिए जो है जो सफाई का या पानी का या रोशनी का सिलसिला होता है उसका बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि ये इदारा मरकज़ी इदारा है, इसके ताल्लुक़ से ये आवाज़ पहुँचाना ज़रूरी थी। और तीसरी अहम बात है जो कि माह रमज़ान के अंदर जो है इफ़्तार और सहरी के
اوقات جو چھپتے ہیں وہ جو الگ الگ لوگ جو چھاپتے ہیں، تو اس میں یہ طے ہوا ہے کہ وہ ایک ہی جو ہے ٹائم ٹیبل جو ہے جو جامعہ والوں کی جانب سے یا جماعت اہل سنت کی جانب سے نشر ہوگا، اسی پر سب کا اتفاق ہوگا اور اسی کے مطابق جو ہے افطار اور سحری کا انتظام کیا جائے گا تاکہ کسی کا روزہ بھی خراب نہ ہو۔ اسی کے ساتھ میں ہم آج چونکہ علماء کرام کی یہاں پر عظیم حضرات تشریف فرما ہیں، ہم یہ گزارش کریں گے کہ جامعہ انوار العلوم نے بے لوث خدمات کی ہے الحمدللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اس میں 8ویں جماعت تک کا سکول بھی چل رہا ہے۔ اس ادارے کے ساتھ میں بہت اچھے تعلق طرح سے لوگ جو جڑے ہوئے ہیں۔ ہماری اپیل گزارش ہے کہ جامعہ انوار العلوم کا حسب سابق تعاون کریں۔ اگرچہ ترقی یافتہ دور کے اندر بہت سی سہولیات ہمیں ہیں، لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جامعہ انوار العلوم جو مرکزی ادارہ ہے، اس کے ساتھ میں عوام کا بے پناہ تعلق، لگاؤ اور پیار اور وابستگی ہے۔ یہ ادارہ جو ہے علماء کرام اور ارکان ٹرسٹ کے اشتراک کے ساتھ میں جو ہے اپنی منزل پر رواں و دواں ہے۔ تو ہم پھر مزید گزارش کریں گے کہ بہت سی بنیادی سہولیات ابھی بھی ہم اپنی طلباء کو فراہم نہیں کر پائے، تو ہم اپنے عوام سے، ذمہ داران سے، علماء کرام سے، ائمہ کرام سے، تمام تنظیموں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ حسب سابق اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہر اعتبار سے دامِ درمِ قدمِ سکھنے جامعہ انوار العلوم کا تعاون مسلسل جاری رکھیں تاکہ یہ ادارہ جو ہے ملت کا، مذہب کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اس کی آن بان شان شوکت جو ہے بہت اچھی انداز کے اندر جو ہے سامنے چمکتی دمکتی رہے۔ اسی لیے جو ہے آپ حضرات تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ ان تمام باتوں کو، گزارشات کو سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے تمام معاونین، اراکین، علماء اور تمام وابستگان کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور ہر آفت و مصیبت سے محفوظ و معمور رکھے۔